आप देख रहे हैं जामिया वाला साथ में पब्लिक न्यूज। मैं मोहम्मद तस्लीम इस वक्त मौजूद हूं बिहार के चंपारण बेतिया में। खास तौर पर जिस तरह से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और इनरवा बाजार में जो ईदगाह को एक तरह से शहीद कर दिया गया है, उसके बाद से जो अफसरशाही का मन मर्जी चल रहा है और कुछ लोग सांप्रदायिक हैं जो वहाँ माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता सिक्टा जो अनिश्चितकालीन धरना को एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं। ओवरऑल जिस तरह से लगातार ये मुद्दा एक तरह से बिहार स्तर का बना हुआ है, ओवरऑल सर क्या कहेंगे, क्या मंशा हो सकता है कि जो इनरवा का जो मतलब कि मुद्दा है ईदगाह का, वो एक बार पूरी दी जा रही है खास किस्म के लोगों की तरफ से और अफसरशाही की तरफ से? एक तो बात सीधे है कि जब से मोदी की सरकार पूरे देश में आई है, उसने नफरत का बीज इतना बोया है कि बहुत सारे लोग जो है उस नफरत के शिकार हो गए। बिहार में सरकार तो बदल गई है, महागठबंधन की सरकार बन गई है, लेकिन यहाँ जो अफसर हैं वो अभी भी पूरे तौर पे भाजपा के हिसाब से पूरे सांप्रदायिक मोड में वो काम कर रहे हैं। ये आज जो अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग को बैठने की ज़रूरत आ गई है, ये इनरवा का मामला है। इनरवा में इंडो नेपाल बॉर्डर रोड बन रहा है और इनरवा में इंडो नेपाल बॉर्डर रोड जो है इनरवा बाजार की पुरानी सड़क को छोड़ करके और ईदगाह को अपनी में जद में ले करके बनाया जा रहा है। बाजार में बाकी जगहों पर 70 फीट है सड़क, लेकिन ईदगाह के सामने उसको कहा जा रहा है 100 फीट लिया जाएगा। चलिए मान लिया वहाँ 100 फीट लिया जाएगा, लेकिन तुम पुरानी सड़क को क्यों छोड़ दे रहे हो? तो पुरानी सड़क को वहाँ इसलिए छोड़ा जा रहा है कि ईदगाह को अपनी जद में ले लिया जाए और पुरानी सड़क की ज़मीन को छोड़ दिया जाए। तो ये एक तरह से हिंदुस्तान में जो मोदी सरकार के आने के बाद जो दलितों के अधिकारों पर, अनुसूचित जाति जनजाति जो हैं, आदिवासी हैं, उनके अधिकारों पर जिस ढंग से हमले होते हैं, जो पिछड़ों अति पिछड़ों के अधिकारों पर हमले हैं, उसी तरह से अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भी लगातार हमले जारी हैं। और वहाँ इनरवा ईदगाह का केवल मामला नहीं है, वो हिंदुस्तान का संविधान जो है वो बताता है कि हिंदुस्तान की सरकार, कहीं किसी राज्य की सरकार, जिला प्रशासन, तमाम प्रशासन जो है सभी नागरिकों को बराबरी के भाव से देखेगा, समान भाव से देखेगा। लेकिन वहाँ क्या किया जा रहा है? वहाँ एक समुदाय की भावना को आहत करने के लिए ईदगाह की ज़मीन पर ही सड़क बना दिया जा रहा है। एक बात रहती कि ईदगाह की ज़मीन को तोड़े बगैर सड़क नहीं बन सकती, तो बात समझ में आती कि किसी की दुकान तोड़ना पड़ रहा है, किसी का घर तोड़ना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ वो बात नहीं है। वहाँ पुरानी सड़क को छोड़ करके ईदगाह को जद में ले लिया गया है। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ भाकपा माले और इंसाफ मंच अनिश्चितकालीन धरना पर है। और कल जो है धरने के दूसरे रोज़, तीसरे रोज़, चौथे रोज़, रोज़ यहाँ धरना होते रहेगा। कल जिले में सभी जगह इंसाफ मंच के द्वारा और भाकपा माले के द्वारा शाम में लोग मशाल जुलूस निकालेंगे और इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करेंगे और भारत के नागरिकों का पर जो संवैधानिक अधिकारों पर जो हमला है उसका प्रतिकार करेंगे कि भारत के नागरिकों पर जो संवैधानिक अधिकारों पर हमला है उसको हम लोग नहीं सहेंगे और इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करेंगे। हर गांव में कल मशाल जुलूस निकलेगा। इसके साथ जो है 11-12 को तमाम गांवों में सभाएं होंगी, तमाम गांवों में लोग से संवाद होंगे और 12 तारीख को 20,000 की संख्या में जहां अन्याय किया जा रहा है इनरवा ईदगाह को लेकर के, वहां पर 20,000 लोग सभा में जुटेंगे और पूरे समाज को, दुनिया को बताएंगे कि किस ढंग से यहाँ की नौकरशाही काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है और पूरी ये सांप्रदायिकरण हो चुका है। तो राज्य में सरकार बदलने के साथ साथ समाज में भी जो सांप्रदायिकता है उसको ख़त्म करना होगा और इसके लिए हमारा ये अभियान है कि राज्य और समाज में दोनों में सांप्रदायिकता खत्म होनी चाहिए, नफरत की राजनीति खत्म होनी चाहिए। सर एक सवाल, जिस तरह से लगातार जो सरकार यहाँ बदल चुकी है, लेकिन क्या लगता है कि कुछ साजिश हो रही है जो मौजूदा वक्त की जो सरकार है और जो अफसरशाही जो बेलगाम है और इसी तरह जो लगातार मुद्दा उभारी जा रही है ताकि अपकमिंग जो इलेक्शन है उसको में बनाया जा सके? क्या आपको लग रहा है कि इस सरकार के खिलाफ जो साजिश हो रही है खासकर अफसरशाही की तरफ से? यह बात तो मैं कह ही रहा हूँ कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन जो पदाधिकारी हैं वो पूरे तौर पे आरएसएस और भाजपा की मानसिकता से काम कर रहे हैं। नहीं तो वहाँ
जो है इनरवा में ईदगाह तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पुरानी सड़क की ज़मीन को मिला करके नई ज़मीन ले करके ये सड़क बन सकती थी, लेकिन वहाँ तो ये किया जा रहा है कि पुरानी सड़क को ही छोड़ दिया जा रहा है। ये बिल्कुल ही अत्याचार है। पुराने समय में वहाँ नोटिस भी दी गई थी, ईदगाह की ज़मीन जो है मात्र जो है 0.07% ली जाएगी, 0.07 डिसमिल ली जाएगी, लेकिन पूरे ईदगाह को इन लोगों ने तोड़वा दिया। आज बीच में प्रशासन ने समझौता भी आपको आरसीडी के पदाधिकारियों ने, उसके कार्यपालिक अभियंता, तमाम लोगों ने, एसडीओ ने जाकर के किया और उन्होंने एक सीमांकन कर दिया कि ये सेंटर होगा और इसके दोनों तरफ सड़क की ज़मीन ली जाएगी। लेकिन उसको आज फिर छोड़ करके और युद्ध स्तर पर वहाँ वो काम कर रहे हैं और इस तरह से पदाधिकारियों की पूरी तरह से गुंडागर्दी है। इस गुंडागर्दी को चंपारण की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता शिक्षा, जो कि इनके ही क्षेत्र में इनारवा में जो एक तरह से लगातार जो मुद्दा बना हुआ है, कुछ लोग साजिश रच रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही है, लेकिन इसी बीच से पूरे लोकतांत्रिक और संविधान के तहत धरना दिया जा रहा है। खास तौर पर डीएम ऑफिस के सामने लगातार अनिश्चित काल का एक तरह से धरना है और तमाम जो इन्होंने बताया है कि 12 तारीख को इनरवा बाजार में जहां पर ईदगाह शहीद हुआ है वहां पर बड़ा सा सभा होने वाली है। बहरहाल हमारी नज़र इस पूरी प्रोसेस, पूरी न्यूज़ पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़। मैं मोहम्मद तस्लीम।